तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का। लेक्चर 1 की अगर मैं बात करूं, जो मैंने लेक्चर 1 जो पोस्ट किया है उसके हिसाब से हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव देखना और लिखना दोनों चीज़ें सीख गए कि कोई अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हम टीचर्स को कैसे बताएं कि हमने जिस हिसाब से या जिसके अकॉर्डिंग उस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव होना या नहीं होना बताया है वो उसको लिखते कैसे हैं। दूसरा, हमने सिमेट्रिक को भी सीख लिया है कि सिमेट्रिक जो है कि कोई रिलेशन जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बट सीख तो लिया है, उसको लिखना नहीं सीखा कि अब अगर हमें वो सब्जेक्टिव यानी वो रिटर्न में देना पड़े, किसी दूसरे को लिख कर समझाना पड़े जबकि हम उसे फेस टू फेस नहीं समझा रहे, वो हमारी कॉपी पढ़ के समझ जाए, यानी टीचर्स हैं वो हमारी कॉपी पढ़ के समझ जाएंगे जो सिमेट्रिक का जो मैंने जो रीज़न दिया है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, उसी टॉपिक पर हमें बात करनी है। तो जस्ट उसके लिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और डेफिनेशन के साथ में लिए हैं 2 एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहली बात यह है कि सिमेट्रिक के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा नोट जो आपको जल्दी समझाएगा, क्विक नोट है। वो नोट ये है कि आप लोग जब भी आप रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करने लगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में आने वाले पेयर का रिवर्स भी उसमें हो। जैसे 1-1 है तो 1-1 का 1-1, 2-2 है तो 2-2 का 2-2, 1-3 है तो 3-1 होना ज़रूरी था, और क्योंकि यहाँ पर 3-1 नहीं है जिस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं कहलाया। मैं रिपीट करता हूँ पूरी बात को कि अगर आप किसी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो आपको उसमें आने वाले पेयर्स का रिवर्स भी उसी में देखना है, यानी उसका रिवर्स भी उसी में एग्जिस्ट करता होगा, तभी वो रिलेशन जो है, जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। जैसे 1-1 का रिवर्स 1-1 है वो खुद ठीक है, तो 2-2 का रिवर्स 2-2 है ठीक है, 1-3 का रिवर्स है 3-1 एग्जिस्ट करता है, और 3-1 का रिवर्स है 1-3 वो भी एग्जिस्ट करता है। आपने एक बात शायद नोट नहीं की, मैं हर एक को चेक कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ उसका रिवर्स है या नहीं है। अगर किसी एक का भी रिवर्स आपको इस सेट में नहीं मिले तो आप कह सकते हैं ये सेट सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट तो नहीं था सिमेट्रिक, उसका रीज़न आपको पता है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड सिमेट्रिक है। तो अब ये हमने सीख तो लिया, देखना सीख लिया, ऑब्जर्व करना सीख लिया। यही कहती है बच्चों डेफिनेशन। एक रिलेशन है R ऑन अ सेट ए। अब देखिए रिलेशन है तो सेट होना ज़रूरी है, जो सेट ए है यानी कार्टेशियन भी एक रो से रही होगी, वो सिमेट्रिक कहलाएगा। बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी अगर आर में आता है, दैट्स मीन ए बी रिलेशन में आता था तो बी ए बी रिलेशन में आना चाहिए। वो कह रहा है, साफ साफ डेफिनेशन बता रही है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो अगर कोई पेयर ए बी रिलेशन में था तो वो सिमेट्रिक होने की वजह से उसमें बी ए बी एग्जिस्ट करता होगा। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए के बारे में पहले बता चुका, मैं फिर बता देता हूँ। ए बी बिलोंग्स टू ए, देखिए यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ सिंगल एलिमेंट है। ए बी बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये जो पेयर बने हुए हैं ये पेयर तब बने जब आपने ए क्रॉस ए की कार्टेशियन करी, क्योंकि ए और बी तो ए में ही आ रहे हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मैंने आपको जो रिफ्लेक्सिव समझाया वो भी 2 स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, सिमेट्रिक को भी 2 स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। पहला स्टूडेंट जो अपना आंसर ऐसा कहे सिमेट्रिक के लिए, वो सिमेट्रिक प्रूव कर रहा है या सिमेट्रिक होना या ना होना दिखा रहा है, तो कैसे दिखाएगा? अच्छा पहले ना होने के लिए लेते हैं, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ये तो होने के लिए होगा। फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट के लिए जब मैं सिमेट्रिक के लिए लिख रहा हूँ तो फर्स्ट का तो मुझे पता चल गया था, फर्स्ट तो सिमेट्रिक है ही नहीं, और अगर फर्स्ट सिमेट्रिक नहीं है तो हमें कैसे पता चला? बिकॉज सिंस मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, यानी उसी पॉइंट को डायरेक्टली देखता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए वो सिमेट्रिक नहीं था। मुझे बाकियों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1-1 आ रहा है, 1-1 का रिवर्स भी आ रहा है, 2-2 आ रहा है, 2-2 नहीं, मुझे उस पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, उस पॉइंट पर मुझे फोकस करना है जो मुझे ये समझाए कि ये सिमेट्रिक है रिलेशन या नहीं है, और वो है 1-3। तो सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric relation
ऑन ए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले के लिए आप रीजन खुद सोच सकते हैं बच्चों, तब तक सोचिए जरा। ठीक है, तो आप लोगों को रीज़न तो नहीं समझ आया होगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि रीज़न तो तब दिया जाता ना, रीज़न दैट्स मीन कोई एग्जाम्पल तब देते हैं जब वो सिमेट्रिक नहीं होता, पर एक्चुअल में ये तो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए हम कैसे लिखें, तो मैं इसके लिए आपको जो समझाना चाहूँगा वो है कि मान लीजिए मैं इसको दो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, जो इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहा है, जैसे कि जो मैंने सिखाया वो उसी हिसाब से कर रहा है। क्या कि 1 1 आ रहा है, 1 1 का रिवर्स भी आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 2 का रिवर्स आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 3 का रिवर्स भी आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 3 1 का रिवर्स भी आ रहा है। तो वो बताने लगा कि 1 1 since 1 1 belongs to R, this implies that 1 1 is also and 1 1 is also belongs to R। इसका पेयर इसी में है, ठीक है। since 2 2 belongs to R and 2 2 also belongs to R। देखिए 2 2 का रिवर्स तो 2 2 ही है ना, वो भी तो R में ही आ रहा है। अच्छा 1 3 पर आ गए, 1 3 belongs to R and 3 1 is also belongs to R। आप देख रहे हैं किसको, 1 3 को। तो आपने पहले चेक किया 1 1 को, 1 1 का रिवर्स मिल गया। आपने फिर चेक किया 2 2 को, 2 2 का रिवर्स मिल गया। आपने चेक किया 1 3 को, 1 3 का रिवर्स मिल गया। अभी 3 1 रहा है। तो जब मैं 3 1 को लेता हूँ, बिकॉज 3 1 belongs to R and 1 3 is also belongs to R, therefore R is symmetric on A। ठीक है, सिमेट्रिक हो तो गया, पर आपने एक बात नोट की होगी कि अगर इसमें 4 एग्जाम्पल थे तो आपको चारों के बारे में बताना पड़ा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें 4 की जगह ज़्यादा एग्जाम्पल होते तो फिर तो मुझे सबकी जगह सबके लिए बताना पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं उस दूसरे स्टूडेंट की बात जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेगा उसको समझिएगा। शुरुआत होती है यहाँ से, लेट कर लेते हैं, लेट एन एलिमेंट A, B बिलोंग्स टू R। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं देखिए सेकंड के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सेकंड है, फर्स्ट तो हो चुका है। लेट एन एलिमेंट A, B बिलोंग्स टू R। कोई A, B है जो किस में आ रहा है, R में। अब देखिए A, B, इसी स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं, A, B ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल एलिमेंट है। यानी ये 1 1 भी हो सकता है, ये 2 2 भी हो सकता है, ये 1 3 भी हो सकता है और ये 3 1 भी हो सकता है। ये ऐसा कोई भी पेयर हो सकता है जो R में आ रहा है। बट मैं उसको थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। अब देखिए वो जो लास्ट वाली बात जो मैंने इसमें ऐड की है, A, B बिलोंग्स टू A, ये बात हमको समझाती है कि A, B बिलोंग्स टू ए का मतलब ये ए बी जो भी पेयर बने हैं ये वही पेयर हैं जो A क्रॉस A की कार्टेशियन में थे। यानी कोई आप अलग से कोई पेयर नहीं ले सकते, आप वही पेयर लेंगे जो A, B बिलोंग्स टू A, दैट्स मीन A क्रॉस A की कार्टेशियन में बने होंगे। तो अगर A क्रॉस A की कार्टेशियन में बने होंगे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ 1 2 3 1 2 3 दैट्स मीन 9 एलिमेंट बने होंगे। उन 9 में से मैंने 1 2 3 4 सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से मुझे A, B बिलोंग्स टू R बता रहा है कि इसमें ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये A, B कोई भी बन सकता है इनमें से। हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सिमेट्रिक के लिए मैं शायद आपको समझाता, मैं कहता क्योंकि भाई इस रिलेशन में हर एक पेयर का रिवर्स मिल रहा है, इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो जो मैंने कहा वो मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने मान लिया था A, B बिलोंग्स टू R एंड वी ऑब्जर्व for every A, B belongs to R के लिए there exist a B, A belongs to R। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी पेयर R में देखते हैं बच्चों, उसका रिवर्स भी R में ही है, रिलेशन में ही एग्जिस्ट करने का मतलब है उसमें। अब आप कहेंगे भैया इसकी सेंस इससे कैसे मैच कर गई, ये और ये कैसे एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। तो देखिए
ए बी को मान लीजिए मैंने एट दैट टाइम 1 1 मान लिया। अगर ये 1 1 है बच्चों तो ये भी तो 1 1 होगा। तो आप यही बात तो कह रहे हैं कि 1 1 आर में आ रहा था एंड 1 1 भी आर में आ रहा, उसका रिवर्स भी आर में आ रहा था। दूसरी बात, अगर आप ए बी को मान लेते हैं बच्चों 2 2, तो इधर 2 2 आर में आ रहा है तो उसका रिवर्स 2 2 भी आर में आएगा। 1 3, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 1 3, ए इस टाइम पे 1 है, बी 3 है। अगर 1 3 आर में आ रहा था तो 3 1 भी आर में आएगा। इस बात को भी आपने इसी में समझा दिया। और फाइनली 3 1 की बात करें तो ए इस टाइम पे 3 है और बी इस टाइम पे 1 है। तो अगर 3 1 आर में आ रहा है तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि 1 3 आर में ही आ रहा था। यानी आपने इस पूरी बात को एक छोटी सी स्टेटमेंट में बोल दिया। अब चाहे 4 हो या 10 हो या 20 एग्जाम्पल हो, आपके लिए स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी, आपको यही रखना है। और इस स्टेटमेंट से हमें समझ आ जाएगा देयरफॉर या सो या thus R is symmetric on A। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। नोट करना हो नोट कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं इसमें आगे। और यहाँ मैं आपको जो एक बात समझाऊंगा, अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। जब मैं रिफ्लेक्सिव लिख रहा था तो मैं लेट कर रहा था, लेट एक्स बिलोंग टू ए। और यहाँ पर जो मैं लेट कर रहा हूँ वहाँ पर लेट कर रहा हूँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों? इस चीज़ का रीज़न क्या है? रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग होती है बच्चों उस सेट से जिसमें रिलेशन डिफाइन है। यानी ये रिलेशन अगर डिफाइन है किसके अंदर? ए के अंदर, तो उसकी स्टार्टिंग इस ए से होगी। और रिफ्लेक्सिव कहता है इसमें आने वाला हर एलिमेंट का पेयर रिलेशन में आए। तो यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? एक्स बिलोंग टू ए, यानी 1 से 2 से 3 से। तो 1 2 3 तो सिंगल एलिमेंट है, इसलिए सिंगल को बिलोंग किया गया ए से। पर अगर मैं सिमेट्रिक के बारे में याद दिलाऊं तो सिमेट्रिक के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जब सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करेंगे तो हमको उस रिलेशन से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, बिगिनिंग उस रिलेशन से ही करनी पड़ेगी जिसको आप चेक कर रहे हो। और रिलेशन में आने वाले तो पेयर हैं, इसलिए बच्चों आपने जो लेट किया है या मैंने जो लेट किया है वो ए कोमा बी पेयर को लेट किया है। तो ये सिमेट्रिक था, ये रिलेशन। और इस रिलेशन से आपको समझ आ गया होगा कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है और उसको लिखते कैसे। तो स्टूडेंट, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और इनको लिखना भी सीख चुके हैं इनके होने के लिए और ना होने के लिए। तो लास्ट हमारा बचा हुआ है ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो अगर वो ट्रांजिटिव भी हो गया, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करना। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन समझा रही है, डेफिनेशन हमें ट्रांजिटिव होने के लिए नहीं बता रही। अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन है नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन की। डेफिनेशन है नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी रिलेशन ट्रांजिटिव ना होने के लिए क्या कंडीशन है। अगर हमें ये पता है तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक्चुअली में बुक की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, उसमें थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बुक से जो डेफिनेशन अगर मैं आपको सिखाऊं तो वो ट्रांजिटिव होने के लिए बताती है, पर उसको पढ़ने के बाद में बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि वो भी मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, बट फिलहाल उस टॉपिक से लेते हैं, उस पॉइंट से लेते हैं जहाँ से आपको चीज़ें जल्दी समझ आए। तो कह रहा है अ रिलेशन इज सेड टू बी नॉन ट्रांजिटिव। एक रिलेशन नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा अगर ऐसा हो जाए। कैसा? ए बी भी आर में मिले और बी सी भी आर में मिले। लुक एट हियर केयरफुली, ए बी भी आर में मिले और बी सी भी आर में मिले, पर ए सी आर में ना मिले। मतलब क्या हुआ? ए बी और बी सी में एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो है इसका बी टर्म दोनों का सेम है। इसका मतलब जहां से आपने पहला पेयर सेलेक्ट किया, सपोज आपने पहला पेयर 1 2 लिया, तो दूसरा पेयर आप वही लोगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर कोई 2 पेयर ऐसे हैं जो आर में आ रहे हैं और उनसे बनने वाला थर्ड पेयर ए सी वो आर में आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कह सकते हैं वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ये सीधा सीधा ना होने के लिए एग्जाम्पल है। तो चेक करते हैं जो हमारे दिए हुए रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले की, अगर आपको डायरेक्टली ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे आप उसे ट्रांजिटिव ना होना जो शो कर सको, तो मच बेटर, वो सबसे बढ़िया है। आपको सबको चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली उसी पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना, उसी को डिनोट कर देना, बता देना उसके हिसाब से कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ पर 1 1 है, 1 3 है। देखिए 1 1 है, 1 3 है, जो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, मैं रफली एक आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड
1 3 बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहली बात आई कि मैंने 1 3 क्यों लिया। तो देखिए 1 1 लेना तो बेसिक है क्योंकि मैं स्टार्टिंग 1 1 से करूँगा, पर इस 1 पर जहाँ ये ख़त्म हुआ दूसरा उसी से स्टार्ट होना चाहिए। और क्योंकि इन दोनों के अलावा ऐसा कोई है नहीं, इसको तो छोड़ दो, इसको तो मैं ले चुके, इन दोनों के अलावा ऐसा कोई है नहीं जो 1 से स्टार्ट होता हो। इसके अलावा सॉरी, इन दोनों में इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो 1 से स्टार्ट होता हो। तो कौन है 1 3। 1 3 को जब लिया, देखिए 1 1 भी आर में आ रहा है और 1 3 भी आर में आ रहा है। अब दोनों इसी से लिए क्योंकि आप चेक तो इसी को कर रहे हैं। 1 1 भी आर में आ रहा है, 1 3 भी आर में आ रहा है। तो फाइनली अगर आपको ऐसा मिल जाए कंडीशन के 1 3 जो है इसका 1 इसका 3 आर में ना मिले, तब आप कह सकते हैं वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर देखा जाए तो इसका 1 और इसका 3 मिलकर जो तीसरा पार्ट बनता है वो तो खुद आर में है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी इस पॉइंट की वजह से ट्रांजिटिव ना होने की कोई कंडीशन हमें नहीं मिलती है। हालांकि हमने इसको चेक कर लिया है, हमने तीनों को चेक नहीं किया, नहीं हमने चेक तो इसको किया क्योंकि हमने स्टार्टिंग किससे करी थी 1 1 से। चलिए दूसरी स्टार्टिंग लेते हैं बच्चों 1 3 से। तो मैं लिखता हूँ 1 3 के लिए सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 कहाँ आ रहा है आर में। अब मुझे जो दूसरा पेयर लेना है, बच्चे हुए देखिए 2 पेयर है 3 2 और 1 1। मुझे दूसरा जो इसके साथ का पेयर लेना है वो बच्चों वो पेयर लेना है जो 3 से स्टार्ट होगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। और आपको यहाँ साफ साफ कंडीशन दिख रही है कि 1 3 भी आर में आ रहा है, 3 2 भी आर में आ रहा है, बट इसका फर्स्ट और उसका लास्ट आर में नहीं आते। तो देखिए ना होने के लिए जब तक आप इस पूरी बात को फुलफिल ना कर दो, इसको पूरा आप फॉलो ना करो, तब तक आप वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दैट्स मीन आपको ट्रांजिटिव ना होने के लिए फुली प्रूफ बताना पड़ेगा कि ऐसे 2 पेयर जो आर में आ रहे हैं पर उनसे बनने वाला थर्ड पेयर आर में नहीं आ रहा है और उस वजह से वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ये आप तभी कह सकते हैं जब आपके पास ये पूरी कंडीशन हो। अदर देन सभी रिलेशन ट्रांजिटिव हैं। रिपीटेड ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसके 2 पेयर आर में आ रहे हैं पर तीसरा पेयर आर में नहीं आ रहा, तो ध्यान रखिएगा तभी आप कह सकते हैं वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अदर देन सारे रिलेशन, उसको छोड़कर सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होंगे। तो अब हमने इसको तो प्रूव कर दिया ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन ए। चलिए पहली चीज़ तो पता चल गई। अब आप थोड़ा दूसरे को देख लीजिए, दूसरे को चेक कर लीजिए आप लोग सब कि दूसरा ट्रांजिटिव है या नहीं है। और हो सकता है आपको पॉइंट मिल जाए, हो सकता है किसी बच्चे को डायरेक्टली ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसकी वजह से वो बता सके कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हालांकि मान लो मुझे वो पॉइंट नहीं मिला, मान लीजिए मुझे वो पॉइंट नहीं मिला, फिर कैसे चेक करें। वैसे देखा जाए तो 2 1 1 3 के हिसाब से पता चल रहा है आपको, बिकॉज 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। ये 2 ऐसे पेयर जो आर में आ रहे हैं पर इनसे बनने वाला, बट इसका फर्स्ट इसका लास्ट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट्स व्हाई वी से दैट आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बट सपोज दैट मुझे वो पॉइंट अभी नहीं मिल रहा है, मुझे एक एक करके ढूंढना है। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं हुई है कि मुझे वो डायरेक्टली पॉइंट पता चल जाए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ऐसी पॉइंट उठा दिया करोगे। तो आपने स्टार्ट किया 1 1 से। तो देखिए जैसे ही मैं आपको 1 1 के बारे में बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। 1 1 से स्टार्ट होने वाले आपको 2 पेयर मिले, एक पेयर तो है 1 2 और एक पेयर है 1 3। अब दिमाग में ये कन्फ्यूज़न, क्योंकि ए बी और बी सी के हिसाब से 1 1 के साथ 1 2 लिया जाए या 1 3 लिया जाए ये हमें देखना है। तो मैंने सपोज दैट 1 1 के साथ पहले 1 2 लिया, लेने दोनों ही है पर दोनों एक साथ नहीं, एक एक करके 1 1 1 2। तो थर्ड कौन बनेगा 1 2। अरे वो तो आ रहा है, तो यानी ये तो चेक हो गया भाई, ठीक है। दूसरा कौन बनेगा 1 1 के साथ 1 3। 1 1 के साथ ही क्यों, क्योंकि 1 1 का काम अभी खत्म नहीं हुआ। 1 1 के साथ वो सारे पेयर लेने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा हो। तो 1 3, तो 1 1 1 3, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 3। अरे वो तो आ रहा है। तो आपने अभी सिर्फ 1 1 को चेक किया है, आपने इनको चेक नहीं किया। ये तो इसके साथ लेना हमारी मजबूरी थी, ये हमें लेने पड़ते क्योंकि ये उन्हीं पॉइंट से स्टार्ट होते हैं जहां पर ये खत्म होता है। तो आपने यूज़ कर लिया 1 1 को। अब चलते हैं 1 2 की तरफ, एक एक करके सीरियल वाइज चेक करते जाएंगे। तो जब मैं 1 2 की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ 1 2 लिखा। अब हमें देखना है ऐसे कौन से पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये नहीं है, ये नहीं है, कौन बचा 2 1। तो मैं रफली आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड
2 1 बिलोंग्स टू आर, दोनों ही आर में बिलोंग करते हैं। कौन कौन? 1 2 भी और 2 1 भी। जब 1 2 भी आर में आ रहा है, 2 1 भी आर में आ रहा है, तो यहाँ से 1 और इसका 1 मिलकर बन रहे हैं 1 1। तो क्या ये 1 1 भी आर में आ रहा है बच्चों? आ रहा है। तो आपने 1 2 को चेक कर लिया, इसको नहीं, आपने 1 2, क्योंकि आपने बिगिनिंग किससे करी? 1 2 से। जिससे बिगिनिंग करते हैं आप सिर्फ उसी को चेक कर रहे हैं, उसके साथ में दूसरा लेना वो आपकी मजबूरी है, वो आपको लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं, आगे चलते हैं इसमें। अब हम 2 1 की तरफ चले, तो जैसे ही मैंने 2 1 को रफली लिखा तो 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब 2 1 के साथ कौन सा पेयर है भाई? 2 1 के साथ ऐसे वो पेयर लेने पड़ेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। देखिए मैं 2 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी 2 1 की, तो इसके साथ जो 1 से स्टार्ट होने वाले तो 1 2 3 पेयर है। तो देखिए मैं कैसे बताऊँगा आपको, मैं रफली इनका आपको आइडिया देता हूँ। 2 1, तो 2 1 के साथ पहला लेते हैं 1 1, दूसरा लेते हैं 1 2, फिर लेते हैं 1 3। तो एक एक करके देखते हैं क्या ये तीनों ही इस बात में से कोई भी एक है इनमें से जो इस बात को फॉलो करता होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 2 1 1 1, तो इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, 2 1, अरे वो तो खुद है भाई, ठीक है, यानी ये तो ट्रांजिटिव ना होने के लिए कोई हमें कंडीशन नहीं देता। 2 1 1 2, ध्यान से देखिएगा, 2 1 1 2, मुझे लगता है शायद हमें मिल गई बात। 2 1 1 2 एक ऐसी कंडीशन देता है कि इसका पहला और इसका लास्ट जब मिलकर 2 2 पेयर बनता है, वो इसमें नहीं आता। तो हमें पता चल गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? सिंस 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। 2 1 भी आर में आ रहा है एंड 1 2 भी आर में आ रहा है, बट इसका फर्स्ट और उसका लास्ट आर में नहीं आता। और देखिए जब ऐसा नहीं आता, उसी कंडीशन में मैं कह सकता हूं दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है बच्चों वो ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अच्छा, अब मैंने जो चेक कर रहा था मैं एक एक करके, तो आप में से कुछ बच्चे कहने लगे भैया इतना सब चेक करने की ज़रूरत क्या है, जब हमें डायरेक्टली पॉइंट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। आप अगर डायरेक्टली किसी पॉइंट को देखते हैं तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कारण क्या है? सपोज मेरे पास 10 एग्जाम्पल हैं जो ये शो करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव बन रहा है, ना होने के लिए मेरे पास एक भी नहीं है, और आपने उन 10 के बाद एक 11वां एग्जाम्पल मुझे ऐसा दे दिया जो ना होने को प्रूव करता है, तो मेरे वो 10 के 10 एग्जाम्पल में लगी मेहनत खराब है, क्योंकि आपका एक एग्जाम्पल उन 10 पर भारी है। उसने क्या करा? उसने बता दिया कि जो आप 10 के 10 चेक कर रहे हो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि आप प्रूव कर पा रहे हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो कि आपको इसमें पता चल गया होगा कि 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जिस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आई होप आपको ना होने के लिए लिखना समझ आ गया हो। इसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव होने के लिए कैसे लिखते हैं। मैं इसी में कर देता हूँ, ट्रांजिटिव होने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। 1 1 2 2, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा बच्चों। ओके, ठीक है, तो कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव बना या नहीं बना। तो जैसे मैं 1 1 को चेक करूंगा तो 1 1 1 3, तो 1 3 ठीक है। 1 1 के साथ 1 2 बोलूँगा तो इसका 1 इसका 2, 1 2 भी है, ठीक है। 1 3 और 3 2, और इसको जब चेक करूँगा तो 1 2 ठीक है, वो भी है। और 3 2 के साथ स्टार्ट होने वाला एक्चुअल में कोई है नहीं, बट मैं चाहूँ तो आपके लिए क्वेश्चन डाल सकता हूँ, ठीक है। इतने डालते हैं। तो इसको लेते हैं। तो आपने चेक करना शुरू किया 1 3 को। जैसे ही आपने 1 1 लिखा तो आपने उसके साथ में लिखा 1 3। सोचा, मतलब ये सोचने वाली बात है, 1 1 और 1 3 पेयर, तो इसका 1 इसका 3 मिलकर जो बना वो 1 3 बना, और वो तो इसमें है, तो इसका मतलब इसका जो रोल है वो भी ट्रांजिटिव ना होने में नहीं है, यानी ये तो ट्रांजिटिव के लिए भी चल रही है बात पूरी, क्योंकि 1 1 अगर आर में है और 1 3 आर में है तो इनसे बनने वाला 1 3 भी आर में है, चाहे वो खुद आ रहा हो। पर आप देखेंगे 1 1 के साथ स्टार्ट होने वाले 2 पेयर हैं, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो इसको तो मैंने चेक कर लिया। अब 1 1 के साथ 1 2, तभी हम 1 1 से आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 1 के साथ इस बार हम 1 2 को सोचेंगे, तो 1 1 भी आर में आ रहा है और 1 2 भी आर में आ रहा है, तो क्या ये 1 2 जो फाइनल बना ये भी आर में आ रहा है? ठीक है, वो तो आ रहा है।
तो अभी तक मुझे 1 1 का कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो इस पूरी बात को वेरीफाई कर जाए। तो 1 1 की वजह से ट्रांजिटिव ना होने की कोई बात नहीं बनती। बात आती है 1 3 पर। तो अब देखते हैं 1 3 के साथ स्टार्ट होने वाले कौन से हैं। तो 1 3 के स्टार्ट होने वाले हैं 1 3 और 3 2। तो 1 3 भी आर में आ रहा है और 3 2 भी आर में आ रहा है। तो इनसे बनने वाला जो पेयर है वो है 1 2। तो 1 2 को देखा जाए तो 1 2 भी तो बच्चों आर में आ रहा है। तो यानी 1 3 से ट्रांजिटिव ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव ना होने को हमें नहीं बताता। इसके बाद आगे चलते हैं 3 2। तो जब मैं 3 2 लिखता हूँ तो बच्चों 3 2, तो मुझे दूसरा ऐसा पेयर चाहिए जो 2 से स्टार्ट होने वाला हो। अब देखिए यहाँ बहुत समझने वाली बात है। 3 2 के साथ ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा जो 2 से स्टार्ट होता हो। ना तो ये है, सॉरी, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब जब ऐसा कोई पेयर आपके पास है ही नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको समझ लीजिए। 3 2 के साथ ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जो 2 से स्टार्ट होता हो, तो आप इस पूरी बात को प्रूफ नहीं कर सकते। जब 2 पेयर नहीं मिले तो तीसरे की बात कहाँ से आएगी। जब आप इस पूरी बात को प्रूफ नहीं कर सकते तो आपके पास ना होने का कोई प्रूफ नहीं है, और जब आपके पास ना होने का कोई प्रूफ नहीं है तो आप इसको ट्रांजिटिव ना होना नहीं कह सकते। मैंने कहा था अगर ये पूरी बात हो जाए तो ट्रांजिटिव नहीं है, अदर देन सब रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो मैं ट्रांजिटिव ना होने को प्रूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी तक रिलेशन ट्रांजिटिव बना हुआ है। फाइनली तो हमने इसको भी चेक कर लिया क्योंकि इसके साथ कोई पेयर हमें नहीं मिलता। अब क्या बचा है बच्चों 1 2। 1 2 के साथ स्टार्ट होने वाला भी कोई पेयर हमें नहीं मिलता। देखिए जैसे मैं 1 2 लिखता हूं तो 1 2 के साथ स्टार्ट होने वाला भी हमें कोई पेयर नहीं मिलता। तो फिर इस बात को अब हम लिखें कैसे। ट्रांजिटिव हो तो गया, ये हमने देख भी लिया हो गया, पर लिखें कैसे उस बात पर आएंगे हम। तो मैं जो बता रहा हूं वो देख लीजिएगा। मैं यहां से कह दूंगा इसमें ए बी लेट कर लिया आपने, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। आपने कहा ऐसे दो पेयर आपने मान लिए जो R में आ रहे थे, जैसे कि 1 1 1 3, जैसे कि 1 1 1 2, एंड दिस एम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। ये आपने ऑब्जर्व किया है। एंड सम पेयर कौन कौन से पेयर बच्चों, जैसे कि 3 2 एंड 1 2 डजंट हैव, ध्यान से सुन लेना, डजंट हैव एनी पेयर बिगिन विथ 2। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जब आप थोड़े के लिए तो आप कह रहे हो कि आपको ये वाली बात मिल रही है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी भी आर में आ रहा है, बी सी भी आर में आ रहा है और ए सी भी आर में आ रहा है। पर कुछ पेयर ऐसे हैं जैसे कि 3 2, तो 3 2 के साथ स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा 3 2 और 1 2 ऐसे दो पेयर हैं जिनके साथ स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर नहीं मिल रहा, इस वजह से वो ट्रांजिटिव नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। सो R is ट्रांजिटिव ऑन ए। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं उस पूरी बात को समझ लीजिएगा। मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो इस पूरी बात को बता दे। जो मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो इस पूरी बात को बता दे, तो मैं नहीं कह सकता कि ये दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने बता दिया कारण क्या है। मेरे पास दो तरह के पेयर मिले, एक तो वो जिसमें मुझे ए भी मिल रहा था, बी सी भी मिल रहा था और ए सी भी मिल रहा था, और दूसरे मुझे वो मिले जिसमें कि आपको 3 2 मिला पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिला, आपको 1 2 मिला पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर नहीं मिला, और जब जब आपको दूसरा पेयर नहीं मिला तब तक आप नहीं बता पाए।